अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं समीर सैयद नज़र इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से ईद उल अज़हा का पर्व करीब आता जा रहा है, मुसलमानों में एक हौड़ मची हुई है कि बकरा तो जिस तरह से सेल हो रहा है मुमरा के अंदर में, और उसकी कुर्बानी को लेकर के सारे मुसलमानों में एक रोष भी बना हुआ है कि अभी तक कोई ऐसी अनुमति नहीं आई है कुर्बानी को लेकर के। और जहां तक देखा जा रहा है कि 2 दिन हो गए आज, और महाराष्ट्र बॉर्डर पर बकरों की गाड़ियां रोकी हुई हैं, जिसकी वजह से कई सारे बकरे बीमार भी पड़ रहे हैं और कितने सारे बकरों की जो है मौत भी हो चुकी है। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि महाराष्ट्र लेवल पे जो मुस्लिम समुदाय के 10 एमएलए हैं, इन लोगों ने अभी तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया है। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं इस टॉपिक में बात करने के लिए एमआईएम स्टूडेंट विंग्स के राशिद खान, कलवा मुमरा प्रेसिडेंट, जिनसे हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। राशिद भाई, जिस तरह से महाराष्ट्र बॉर्डर पर जो बकरे रोके गए हैं, इसको लेकर के अभी तक किसी भी तरह की का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस टॉपिक पे आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक के ईद उल अज़हा का सवाल है, तो आज पूरा मुंबई, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है कि हमने जिन लोगों को चुनकर सत्ता में भेजा, जिन लोगों को चुनकर सीट पे कुर्सियों पे बिठाया, आज उन्होंने अवाम के साथ कितना बड़ा धोखा किया और किस तरीके से धोखा किया। जहाँ तक रही बात एमआईएम की, तो मैं बता दूं कि एक एमआईएम है जिसके जो खासदार है सांसद जो इम्तियाज़ जलील साहब, जिन्होंने जिस बेबाकी से इसका जवाब दिया और जिस तरीके से वो लड़े, और हमारे जो एमएलए उन्होंने भी इसका जिस तरीके से जवाब दिया। आप मुंबई देख लो, फयाज़ अहमद साहब है, हमारे जो लेडीज़ प्रेसिडेंट है, वो भी अभी तक वो धरने पे बैठी हुई है, भूख हड़ताल पे बैठी हुई है, और इसका सिला क्या है, आज उनको नोटिस भी दी गई है। तो एमआईएम तो अपोजिशन में रहने के बावजूद भी हर मुद्दे पे, सिर्फ यही नहीं स्टूडेंट्स को लेकर, हर मुद्दे पे एमआईएम जो वो रास्ते पर है। लेकिन मैं आज बात करना चाहूँगा उन लोगों के बारे में जिन्हें आज पहली बार नहीं, एक बार नहीं, जो बड़े बड़े नाम है, जो सेकुलरिज्म के नाम पे जो वोट मांगते हैं लोग, जैसे हमारे अबू हाशिम आज़मी साहब हो गए, आमीन पटेल साहब हो गए, नवाब मलिक साहब हो गए, ऐसे ये असलम शेख साहब हो गए, बहुत से ऐसे जो एमएलए, मुस्लिम एमएलए, इन्होंने आज जो कौम को इतना बड़ा धोखा दिया है जिसकी कोई हद नहीं है। लोगों के पैसे आप देखोगे, 350 से ज़्यादा ट्रकें वहाँ पर रोक दी गई है, जिसमें हज़ारों की तादाद में बकरे जो है वो मर गए। तो ये पैसा लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई को रोक कर, नहीं खाकर, भूखे रहकर, ये लॉकडाउन के पीरियड में कई लोगों ने भूखे रहकर अपने पैसे को सेव रखा कि एक उम्मीद से कि ये बकरा ईद आएगी, ईद उल अज़हा आएगी, और हम इस थोड़े से पैसे को बाहर निकालेंगे और अपने बच्चों के लिए, बीवी बच्चों के लिए इसके ज़रिए कुछ पैसों का इंतज़ाम करेंगे। लेकिन ये सरासर जो है वो धोखा है। ये सेकुलरिज्म के नाम पे इतना बड़ा धोखा हुआ है। गवर्नमेंट ने पहले तो, हमारी सरकार ने कहा कि ऑनलाइन बकरे खरीद लो, ऑनलाइन बकरे खरीद लो, अज्यूमिंग तुम जो है वो ये कुर्बानी कर लो। तो ऑनलाइन बकरे खरीदने का तुमने परमिशन दे दिया। ये तो वही बात हो गई कि आप सामने से हाँ बोल रहे हो और पीछे से मना कर रहे हो। ये एक तरीके से अवाम के साथ में जो वो खेल हुआ कि आप सामने से बोल रहे हो, हर एक बकरा, ऑटो में जाते हुए बकरों को रोक लिया गया। आप, मैं हिंदुस्तान में आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का डेटा ये है कि 60 से 70% लोग जो है वो मांसाहारी है, जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं। हम तो सिर्फ 13-14% लोग मुसलमान खाते हैं बकरा। तो ये बाकी ये कौन है जो लोग बकरा खाते, नॉनवेज जो खाते हैं, वो बाकी के लोग कौन है? तो आपको सिर्फ और सिर्फ ईद के दिन ही क्यों प्रॉब्लम होता है? बकरा ईद के 2-3 दिन पहले ही ये गड़बड़ी, ये बौखलाहट, ये गुस्सा, ये बकरे से मोहब्बत, ये क्यों आ जाती है ईद से 2-4 दिन पहले? और जहाँ तक ये जो मुस्लिम एमएलएस की बात है, तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि अबू हाशिम साहब जो वीडियो में बोल रहे थे कि मैं हार चुका हूँ और अब हमारे हाथ में नहीं है, हम बेबस है। तो भाई, इनकी उम्र तो देखिए, ये जितने एमएलए हमने चुन के दिए, ये सब जो है 40, 50, 60 साल की ज़्यादा से उम्र के लोग हैं। तो इनकी उम्र का तजुर्बा, इतने साल बाद भी ये नुमाइंदे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि मुसलमानों के असल प्रॉब्लम कब आती है, मुसलमानों को असल प्रॉब्लम साल में कितनी बार आती है और कौन कौन सी आती है। इतने साल इन्होंने पॉलिटिक्स में दिए, इतने साल जनता ने इनको वोट दी, उसके बाद में क्या इसलिए वोट दिया था कि आज आप आकर जनता के सामने जो हाथ उठा दोगे कि भाई हम मजबूर हैं, हम अब कुछ नहीं कर सकते? क्या किया आपने? आपको तो उस दिन उतर जाना चाहिए था रोड पे। आपको जिस लिए वोट दिया गया था, आपको उस दिन उतर जाना चाहिए था रोड पे, आपको सामने आना चाहिए था। जितने एमएलए थे सबको सामने आना चाहिए था मुंबई। अब क्या मुंबई में लड़ने के लिए हम वापस से इम्तियाज़ जलील सर को वहाँ से यहाँ बुलाते? अच्छा, जिस तरह से मुमरा के अंदर जो है देखा जा रहा है कि बड़ी तादाद में बड़े जानवर भी उतारे गए हैं,
और बकरे की मंडियां भी जो है कई जगहों पे ज़्यादा तादाद में लगाई गई हैं। तो क्या सोच करके ये लगाई गई? क्योंकि थाने मनपा की तरफ से अभी तक कोई ऐसा आदेश नहीं आया है कि आपको अभी तक कोई स्लॉटर हाउस नहीं दिया गया है। तो इन सारे मुद्दों पर लेकर के जो यहाँ की सेकुलर पार्टियाँ हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ की सेकुलर पार्टियाँ तो 2011 में ही जो है जनता को वोट लेने से पहले चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि 2011 में हम आपको स्लॉटर हाउस दे देंगे। ये 2011 का स्लॉटर हाउस जो है अब 2020 चल रहा है। अब ये देखो आगे 2022 में जो इलेक्शन 21-22 में जो इलेक्शन है उसमें फिर ये मतलब कोई ना कोई बुक में आ जाएगा कि हम तुमको देंगे। और ये फिर एक लॉलीपॉप की तरह हो गया है मुमरा वालों के लिए। आज अगर वो होता तो आज हमारे हज़ारों लाखों तादाद में जो भाई जो आज पैसा जिनका ख़त्म हो चुका है, आज भूखमरी से जो है इधर उधर भटक रहे, रोज़गार नहीं है, आज वो बहुत उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन सरकार ये चाहती ही नहीं है कि हमारे लोग जो है वो इसका फ़ायदा उठाएं। राशिद भाई, जिस तरह से MIM के नगर सेवक शाह आलम भाई ने जो है बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमने जो है यहाँ के मंत्रियों से बात किया है और मंत्रियों को लेटर भी दिया है, मेमोरेंडम दिया है कि यहाँ पर जो है स्लॉटर हाउस शुरू किया जाए। तो उसका अभी तक क्या परिणाम आया आपके पास? अभी तो हमारी उस टॉपिक पे शाह आलम भाई से बातचीत नहीं हुई है। वो टॉपिक पे मैं उनसे वापस से बातचीत करूँगा, पूछूंगा उनसे कि इस पर क्या आया है। लेकिन हम देखो बात हमको क्या, हम लोग अपोजिशन में पार्टी में आप देखोगे जहाँ 18 नगर सेवक है वहाँ हमारे पास एक नगर सेवक है शाह आलम जी, और उनको भी मुमरा वालों ने आज देख लिया कि वो बंदा किस तरीके से हर मुद्दे पर, हर चीज़ में, पूरे लॉकडाउन में रास्ते पर लोगों के बीच में नजर आया, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो वैसे ही हमारे पास पूरे महाराष्ट्र में इतने मुसलमान ये जो MLA है, इतने जो खासदार है, ये सब है, तो इनके बीच में इम्तियाज़ जलील साहब ने बेबाकी से जिस चीज़ का जवाब दिया, जिस चीज़ से लड़े, तो इनको क्या चाहिए था कि ईद उल अज़हा आने वाली है, अगर वाकई में ये हमदर्द होते कौम के तो ईद के बाद ही, रमज़ान ईद के बाद ही, ईद उल अज़हा के 20-25 दिन पहले, 1 महीने पहले ही मैं तो बोलता हूँ कि ये गवर्नमेंट के पास अपनी मांग लेकर पहुँच जाते। इन्होंने तो पहले ही मीटिंग में सरेंडर कर दिया। जो पहली मीटिंग हुई थी उसी के अंदर ये नहीं बता पाए कि भाई ये वीडियो जो आप बोल रहे हो इससे ऑनलाइन परचेज़ करो, ये सरासर गलत तरीका है, इससे हम परचेज़ नहीं कर पाएंगे। हमें उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती है, चेक करना होता है कि बकरा किस किस्म का है, उसके दांत है कि नहीं, वो सब हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके हिसाब से हमको लेना पड़ता है, जो कि ऑनलाइन हम नहीं ले सकते। ये पहले ही वहाँ पर जो है वो सरेंडर होकर आ गए, पहले ही उनकी हार हो चुकी थी। अब ये उस पर जाके वापस से दूसरी बार मीटिंग करना और ये वीडियो बनाना और ये सब करना, ये सरासर पब्लिक के साथ में खेला जा रहा है, अवाम के साथ में खेला जा रहा है। इसका कोई नतीजा नहीं है। ये साफ साफ अपनी इस चीज़ में लोगों के साथ इन्होंने धोखा दिया है और ये फेल हो चुके हैं। राशिद भाई, महाराष्ट्र सरकार से आपकी क्या अपील है और क्या आप उनसे कहना चाहेंगे और हमारे चैनल के ज़रिए आप उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उद्धव ठाकरे जी से एक रिक्वेस्ट करूँगा। अब तो वो टाइम रहा नहीं, ईद आ चुकी है, लोगों के करोड़ों रुपए बर्बाद हो चुके हैं। एक अच्छा मौका था इनके पास ये साबित करने का कि हाँ, हम सेकुलर जो है सरकार है। लेकिन इस वक्त जो काम हुआ है, तो मैं बता दूं कि RSS, BJP, योगी आदित्यनाथ से 4 कदम आगे आपकी सरकार निकली, जो आपने आज मुसलमानों के साथ किया है। तो ये थे हमारे जो है MIM के स्टूडेंट विंग्स के कलवा मुमरा प्रेसिडेंट जनाब राशिद खान साहब, जिन्होंने अपनी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया और उन्होंने माननीय उद्धव ठाकरे साहब से भी अपील की कि अगर कैसे भी करके वहाँ से कुछ भी बकरे आ सकते हैं और हमको अगर कहीं पर यहाँ अनुमति दी जाएगी तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। कैमरामैन आदिल मंजूर खान के साथ समीर सैयद, नज़र इंडिया न्यूज़।